हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ाया था, तो कोरिलेशन में एक जो मेथड था कार्ल पियर्सन मेथड, ये मैंने बता दिया था। आज नेक्स्ट मेथड है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, उसके विषय में आज जाने वाले हैं। तो इसमें भी 2 लाइन में पहले इसका अर्थ जान लीजिए। इस विधि का प्रतिपादन ब्रिटेन के महान मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा 1904 में किया गया था। इस रीति को संक्षेप में श्रेणी या क्रम अंतर विधि यानी रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। और स्पीयरमैन ने जो सूत्र यानी फार्मूला दिया है फाइंड करने का, सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, देखिए इसमें कैसे करते हैं। स्मॉल आर और एक और आर यानी रैंक कोरिलेशन इस तरीके से, या रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो आर से बोलेंगे तो रैंक कोरिलेशन या रो के द्वारा यानी स्मॉल पी के तरह इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको रो बोला जाता है कोरिलेशन के टर्म में, रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है, प्रत्येक पद युग्म के क्रम के अंतर का वर्ग ज्ञात किया जाता है। और एन जैसा कि आप समांतर माध्य से ही पढ़ते आ रहे हैं, एन बराबर पद युग्मों की संख्या होती है। तो इस पर बेस्ड देखिए मैंने आज एक जो क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा भी हुआ है कि निम्न समंकों से श्रेणी अंतर रीति से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस तरीके से 2 चर दिए हुए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स में ये सब दिए हैं, ये डेसिमल नहीं है, इसको डेसिमल मत समझिएगा। तो ये दिया है एक्स वाले टर्म में 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। और वाई के टर्म में 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 और 100। ठीक है, तो इसके बाद इसको कॉलम में इस तरीके से बना लेंगे। ये एक्स वाला टर्म है, एक्स वाले टर्म को लिख लिया गया है। उसके बाद आर स्मॉल एक्स यानी इसमें रैंक ऑर्डर में हम डिसाइड करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम रैंक 1 देंगे। जैसे क्लास में कोई बच्चा सबसे अच्छा नंबर लाता है तो उसको फर्स्ट रैंक दिया जाता है, उसी तरीके से इस श्रेणी में हम देखेंगे कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, उसको रैंक 1 प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रैंक कौन है, उसे रैंक 2 प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन हाईएस्ट रैंक है, उसे हम रैंक 3 प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं एक्स में जो 8 टर्म है इनको रैंक 8 तक प्रोवाइड किया गया। उसी की तरह सेम वाई वाले जो पद हैं इनमें भी रैंक दिया गया। इसमें भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 150 है, इसको रैंक 1 दिया गया। उसी के समानांतर जो है सारे पदों को रैंक दिया गया। उसके बाद डी, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, आर एक्स माइनस आर वाई, या कई बार आपके ठाकुर पब्लिकेशन इन किताबों में लिखा हो सकता है R1 माइनस R2 यानी रैंक 1 माइनस रैंक 2। इस तरीके से रैंक 1 और रैंक 2 यानी आर एक्स और आर वाई का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से 0, फिर -2, 0, 0, 1, 1, 0 आया। फिर डी स्क्वायर में इसका हम वर्ग करेंगे, इन संख्याओं का वर्ग किया गया। तो देखिए 0 का वर्ग 0 ही आएगा, और -2 का फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वर्ग तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर जो है 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया। इस तरीके से सिग्मा डी स्क्वायर 6 आया। फिर हम फार्मूले में इसको फीड कर देंगे और इस तरीके से मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा 1 माइनस 0.071, जो 1 से माइनस करने के बाद 0.929 आया। और ये भी क्या है, अति उच्च सहसंबंध बताता है एक्स और वाई के सापेक्ष में। इसके बाद देखिए इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप सॉल्व करके ज़रूर आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स इन हिस्ट्री यानी इतिहास में प्राप्तांक और अर्थशास्त्र में प्राप्तांक। मार्क्स इन हिस्ट्री देखिए 48, 60, 72, 62, 56, 40, 39, 52 और 30, लास्ट वाली वैल्यू मार्क्स इन हिस्ट्री में 30 है। उसके बाद मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 62, 78, 65, 70, 38, 54, 60, 32 और 31। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे।